कमोडिटीज असेंबल कर करके मार्केट में ले जाते हैं। अब जब मार्केट में ले जाते हैं ना, तो उस दरमियान उनको जो मार्केट में अराइवल और प्राइसेस के बारे में जानकारी होता है, और वो उससे जो असेंबल करके लाते हैं उससे उनका फायदा होता है, वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है। और मार्केट इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हैं वो दूसरे प्रोड्यूसर को देते हैं, इसलिए ये टू सम एक्सटेंट दे आल्सो act as a marketing agencies. Well, middleman is specialized for the performing of the various marketing functions while movement of commodities from producer to ultimate consumer. And without middleman, we can also market their produce, and that type of route we use as a direct route with, where there is no intermediaries. When there is a complete absence of middlemen and intermediaries, the route is known as direct route. But in case of direct route, majority of the commodities passes from indirect route, through the indirect route, where are large number of intermediaries present in the various stages of the marketing, while the movement of commodities from producer to ultimate consumer. And so many kind of middlemen, matlab middlemen may be classified as different groups, and they may be middleman, may be a merchant middleman, है ना? They may be merchant middleman and merchant. What kind of middleman is known as merchant middleman? Merchant middleman वैसे लोग होते हैं, मर्चेंट मिडिलमैन आर दोज जो कि कमोडिटीज की हैंडलिंग करते हैं, ओनरशिप ऑफ कमोडिटीज उनके पास होता है। उसके बाद अपने लॉस और गेन पे, रिस्क पे वो क्या करते हैं कि मार्केट में कुछ दिन अपने पास रख करके कमोडिटीज, उसके बाद बेचते हैं। जो उनको फायदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो उनको उससे प्राइस रिस्क एसोसिएटेड है। उस दो टाइप के होते हैं, ये होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और नहीं, चार टाइप के हैं, मर्चेंट मिडिलमैन, होलसेलर, रिटेलर, विलेज मर्चेंट्स, जिसको पेटी मर्चेंट्स भी कहते हैं, और मस ग्रोवर्स। होलसेलर्स का मतलब जानते हो, ये बल्क में कमोडिटीज असेंबल करते हैं, अपने पास रखते हैं गोडाउन में, उसके बाद जहाँ पे स्केर्स एरिया होता है अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। रिटेलर्स वो कंज्यूमर्स के रिक्वायरमेंट के आधार पे वो अपने पास रखते हैं कमोडिटीज को, और ये कंज्यूमर का क्या है, ये पर्सनल का जो है, ये प्रोड्यूसर का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिटेलर्स जो है प्रोड्यूसर का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ये डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में रखता है, तो बोलेगा कि कंज्यूमर्स के सबसे करीब जो मिडिलमैन होता है वो कौन सा मिडिलमैन होता है, तो रिटेलर्स होता है ना। विलेज मर्चेंट किसको बोलते हैं, जो गांव-गांव में घूम कर करके अब कमोडिटीज को ये क्या करता है, हर एक गांव में सुनते होंगे कि एक व्यापारी होता है ना, तो वो जो व्यापारी होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अपनी होती है, और वो कार्ट को लेकर करके हर एक गांव में घूम करके कमोडिटीज को असेंबल करता है। उसका छोटा सा स्मॉल स्केल पे बिजनेस होता है उसके, और उसको प्राइमरी मार्केट में या फिर बड़े मार्केट में जाकर के कमोडिटीज को सेल करता है। और स्पेशली ये विलेज मर्चेंट जो होते हैं वो उन लोगों को कमोडिटीज देने में इंटरेस्ट रखते हैं जिनको जो जरूरत होता है लोन लेने का, जिस समय उनका मतलब सोइंग पीरियड होता है, तो उनके पास फर्टिलाइजर लेने के पैसे नहीं होते हैं, सीड लेने के पैसे नहीं होते, तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये होते हैं कि उनका कमोडिटीज फिर यही लेंगे। तो ये विलेज ट्रेडर्स होते हैं जो मर्चेंट मिडिलमैन होते हैं। मस्क और वैसे मिडिलमैन होते हैं जो छोटे जो होलसेलर्स होते हैं ना वेजिटेबल और फ्रूट का, उसको मस्क बोलते हैं, छोटे होलसेलर और बड़ा रिटेलर्स। तो जनरली जो छोटा छोटा मार्केट होता है उसमें मस्क ही होते हैं, होलसेलर्स तो बड़े जो टाउन होते हैं उसमें वेजिटेबल और फ्रूट के होलसेलर होते हैं। जनरली जो वेजिटेबल मार्केटिंग में जो होता है वो क्या होता है, मस्क ही होते हैं, क्योंकि वहां पे होलसेलर्स
नहीं होते हैं, वो छोटा होलसेलर होता है या तो बड़ा रिटेलर होता है। इसको बड़ा रिटेलर और छोटा स्मॉल होलसेलर इसलिए कहा जाता है कि ये कमोडिटी बल्क में नहीं, इनकी रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज असेंबल कर करके अपने पास रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और वेजिटेबल ये 3 से 4 क्विंटल रखते हैं, इसलिए इनको छोटा होलसेलर और बड़ा रिटेलर कहा जाता है ना। लेकिन ये पहले वेजिटेबल और फ्रूट में करते थे, लेकिन अब कुछ बीते सालों में कहा जा रहा है कि मस्कोर्स जो है वो सभी टाइप के जो भी कंज्यूमर्स की कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट वाली कमोडिटीज है, सभी कंज्यूमर गुड्स को देने में, ये उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देने में ये अभी मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मस्कोर भी। तो ऑल दीज आर द टाइप ऑफ मर्चेंट मिडिलमैन। तो एग्जाम्पल में हम बोलेंगे कि मस्कोर आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिडिलमैन, आइदर दे आर फैसिलिटेटिव मिडिलमैन, एजेंट मिडिलमैन और फैसिलिटेटिव मिडिलमैन। तो दे आर दी wholesaler, retailer, village merchants or petty merchants or itinerant traders, must-hovers, all these are the example of merchant middleman. And second one is agent middleman. Agent, what is difference between merchant middleman and agent middleman? तो जो हमारे एजेंट मिडिलमैन होते हैं, दे आर द एजेंट, they are not taking entitlement of the good or ownership of good, only they provide platform for the negotiation between buyers and sellers. पूछ सकते हैं कि what is difference between merchant middleman and agent middleman? तो merchant middleman are wholesaler, retailers, must-hovers, petty merchants, all these are the example of merchant middleman. However, the agent middleman are the broker, adhatiya, and commission agent, you can say that, which is involved while movement of commodities from producer to ultimate consumer. Even in regulated market, they play an important role while transaction of commodities without taking any मतलब क्या बोलते हैं कमीशन, कमोडिटीज की ये एंट्री नहीं होने देते हैं मार्केट में प्रोड्यूसर्स का। तो कमीशन ये क्या किए जाते हैं, एजेंट मिडिलमैन। तो उसका मर्चेंट मिडिलमैन क्या करता है, अब कमोडिटीज का ओनरशिप जो होता है वो मर्चेंट मिडिलमैन के पास होता है। वो कुछ दिन हैंडल कर करके उसमें मान लो कि कुछ भी मार्केटिंग फंक्शन, स्टोरेज का, प्रोसेसिंग का, ग्रेडिंग का, वो सारा काम करता है। उसके बाद वो फायदा जब होने का रहता है, एंटिसिपेशन ऑफ हायर प्राइसेस इन मार्केट, देन वो बेचता है। लेकिन एजेंट मिडिलमैन जो है वो ओनरशिप कमोडिटीज का अपने पास वो नहीं रखता है। वो ओनरशिप जो होता है वो प्रोड्यूसर्स के पास ही रहता है। वो सिर्फ क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स के लिए, दूसरे रिटेलर्स के लिए, कि उसकी इस क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज का सैंपल ये है, ये इतनी में हम आपको इतना % कमीशन देंगे तो हम खरीदवा देंगे, और उसको बोलेगा कि हम इतना % कमीशन लेंगे तो हम बेचवा देंगे। इस टाइप की ये सिर्फ काम करते हैं। इसके बदले जो वो पैसा लेते हैं, ब्रोकर जो लेते हैं, वो ब्रोकरेज कहा जाता है। तो ये सब टाइप का पढ़ाए थे पिछली बार, हल्का हल्का सा बताए थे कि कमीशन एजेंट जो होता है वो होलसेल मार्केट में सेलर और बायर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो सभी जो है कमीशन एजेंट जो होता है वो क्या करता है, कमीशन के आधार पे वो जहाँ पे भी फैसिलिटी अवेलेबल रहता है वो उसका कमोडिटीज कहाँ पे रखाएगा, कौन बायर्स एंड सेलर्स उसका खरीदेगा, बैलेंस जो हो मतलब तौलने की फैसिलिटीज कहाँ पे है, इन सारी फैसिलिटीज के बारे में बताता है। ये दो टाइप का होता है, ये दो पक्का ढातिया और कच्चा ढातिया। कच्चा ढातिया जो होता है वो किसमें होता है, अनरेगुलेटेड मार्केट में होता है। पक्का ढातिया जो होता है वो रेगुलेटेड मार्केट में होता है। ये कंज्यूमिंग मार्केट में प्रेजेंट होता है। और जो कच्चा ढातिया होता है वो सेलर्स के लिए काम करता है, जैसे हमारा जो फार्मर्स है उसके लिए भी काम कर सकता है। समटाइम्स दे प्रोवाइड एडवांस मनी टू द फार्मर, और पेटी जो मर्चेंट होता है
उनको इस कंडीशन पे कि उसका जो प्रोड्यूस होगा वो इसी के थ्रू होगा, ये कच्चा हत्या का काम है। लेकिन पक्का हत्या जो है वो ट्रेडेड के बिहाफ में कंज्यूमर मार्केट में काम करता है, मतलब ये रेगुलेटेड मार्केट में जो होता है कमीशन एजेंट, वो पक्का हत्या ही होता है। Only one category of commission agent are present on that market. ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी मान लो कि एप्पल आया हिमाचल प्रदेश से और वो दिल्ली में बेचने के लिए आया, तो किसके थ्रू जाएगा? तो कमीशन एजेंट के थ्रू जाएगा। बिना कमीशन एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट के वो प्रोड्यूसर्स जो है वो डायरेक्ट मार्केट में एंट्री नहीं करेगा। इसके बदले वो 7%, 5% से 7% हर रेगुलेटेड मार्केट का जो मार्केटिंग फी होता है उसको देता है, और उसके बाद कमोडिटीज को मार्केट में बेचने के लिए वो एंटर करता है। ब्रोकर जो है वो अपनी पर्सनल सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करता है, जैसे कमीशन एजेंट करता है, लेकिन ये इसका फिजिकल कंट्रोल जो होता है प्रोडक्ट पे नहीं होता। इसका मेन काम होता है कि बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और उसकी जो बेचता है उसका क्या कहाँ पे मतलब है, जैसे उस गांव में है, चलो भैया उस गांव में है, हम बता देंगे कि इस प्राइस पे इस कमोडिटीज का प्राइसेस ये है, ये क्वालिटी ये है, ये सिर्फ बताता है, और उसका कोई अपना एस्टैब्लिशमेंट मार्केट में नहीं होता है। लेकिन पक्का हत्या का एस्टैब्लिशमेंट मार्केट में होता है। कच्चा हत्या तो कुछ समय एंटर करता है फिर वो निकल जाता है, ये इसका परमानेंट जॉब टाइप से नहीं होता। लेकिन जो पक्का हत्या होता है वो उस वही काम ही कर करके अपना मतलब ये रोजी रोटी चलाता है, उसका पक्का होता है। वो रेगुलेटेड मार्केट में वही काम ही करता है, क्लाइंट को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि आपकी कमोडिटीज आई है तो लॉरी सिस्टम कहाँ मिलेगा, एडवर्टाइज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से कांटेक्ट करवाएंगे, ये सारा टाइप का काम ये पक्का हत्या का काम है। ये सिर्फ क्लाइंट को एक दूसरे से मिलवाने का काम करता है, ठीक है, ये ब्रोकर, और उसके बदले ये ब्रोकरेज लेता है। अब हमारा जो तीसरा जो हमारा मिडिलमैन है वो क्या है? स्पेकुलेटिव मिडिलमैन। स्पेकुलेटिव मिडिलमैन क्या करता है? वो वैसे मिडिलमैन होते हैं जो प्रोडक्ट को का ओनरशिप लेते तो है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि उस प्रोडक्ट को रख करके कुछ दिन उनका फायदा होगा। और ये स्पेकुलेटिव मिडिलमैन जो होते हैं वो रेगुलर बायर्स और सेलर्स मार्केट में नहीं होते हैं। ये मे बी प्रोसेसेस जो होता है वो भी स्पेकुलेटिव पर्पस से, या फिर जैसे मान लो कि हम जॉब करते हैं, हमको साइड बिजनेस करना है, तो हमारी जो सैलरी है आधी सैलरी हम चाहेंगे कि अगर बीट का है या फिर राइस का सीजन है तो उससे भी हम फायदा कमाएं, लेकिन वो मेरा परमानेंट बिजनेस नहीं है, तो हम रख करके गोडाउन में या फिर अपने घर में जो भी है फैसिलिटी उसको हम अवेल करते हैं और उसके बाद हम बेच देते हैं। जिस साल खरीदने का मन होगा खरीदेंगे, जिस साल खरीदने का मन नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। मींस जो स्पेकुलेटिव मिडिलमैन होते हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए वो मार्केट में इंटर करते हैं, उनका पक्का काम ये नहीं होता है, उनका सिर्फ यही मतलब क्लाइंट के बीच का डील करना ही काम नहीं होता है। वो कोई भी आदमी जो मार्केट में इंटर करता है स्पेकुलेटिव पर्पस से, मतलब इन एंटिसिपेशन ऑफ हायर प्राइसेस, कम प्राइस जब रहता है हार्वेस्ट प्राइसेस पे, वो कमोडिटीज को खरीद करके अपने पास कुछ दिन रख, जब मार्केट में प्राइसेस अधिक होता है तो वो बेच देता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेकुलेटिव मिडिलमैन। जो स्पेकुलेटिव मिडिलमैन होते हैं ना वो सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग में स्पेशलाइज होते हैं। मींस ये रेगुलर तो नहीं होता है, तो उस केसेस में उसको है कि अगर लॉस हुआ तो फिर उसको रिगेन करने का चांसेस नहीं है। मींस they are highly specialized in risk taking. They buy at the low price when arrival are substantial and selling off season when prices are high. जब मतलब प्राइस हाई होता है तो वो बेच देता है। They buy at the low price when arrival are substantial and sell
एंड सेलिंग दी ऑफ सीजन व्हेन प्राइसेस आर, मतलब हार्वेस्ट जब होता है, जब पीक पीरियड होता है, तो कमोडिटीज खरीद करके फिर लीन मार्केटिंग पीरियड में ये बेचता है। दे डू द मिनिमम हैंडलिंग ऑफ गुड। वो ऐसा नहीं कि वो उसको उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, उसका कुछ भी कर रहा है, वो सिंपली रख के स्टोर करता है। वो जो मतलब होता है ना कि होलसेलर जो होता है वो प्रोसेसिंग भी कर रहा है, ग्रेडिंग भी कर रहा है, वो ऐसा काम नहीं करता है। ये मिनिमम हैंडलिंग का काम करता है। ऐसा नहीं कि उसमें उसकी ग्रेडिंग इम्प्रूव करने के लिए ये कुछ भी करता है। ये सबसे कम समय तक रखना चाहता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। दे मेक प्रॉफिट फ्रॉम दी शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन प्राइस फ्लक्चुएशन। जब प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो ये कमोडिटीज मतलब अपने पास रखा है, उससे ये फायदा उठाना चाहता है। प्रोसेसर्स जो है वो भी इस मतलब स्पेकुलेटिव मिडिलमैन हो सकता है। आइदर वो अपना काम जो करता है वो करता है, नहीं तो फिर क्या करता है, हायर बेसिस पे सपोज ले आया और दूसरे का सामान और प्रोसेसर्स के पास दे दिया प्रोसेसिंग करने के लिए, है ना, कस्टम बेसिस पे। They also engage in advertising activities to create a demand for their processed product. They add from the utility to the agricultural commodities. So processors may be a speculative middleman, and when the processors are middlemen, when the business either they do their own business as a processors, or the processors who is processing the commodity on the basis of hiring basis, custom hiring basis। सपोज उसका अपना कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन वो दूसरे के बिहाफ मतलब रेंट पे लेकर करके उसका प्रोसेसिंग करवा देता है और उससे उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो अपने पास रख लेता है ना। तो इस टाइप का जो एक्टिविटीज है वो स्पेकुलेटिव मिडिलमैन के का एक्टिविटीज के तहत में आता है। अब हमारा जो लास्ट जो है वो क्या है, फैसिलिटेटिव मिडिलमैन। तो इसको बोलोगे तभी समझ में आएगा कि ये फैसिलिटेटिव मिडिलमैन है। मतलब ये क्या करता है, सिर्फ अपनी सर्विसेज के लिए पैसे लेता है। मार्केटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में इनका रोल होता है। जिस तरह से मतलब हमारा काम नहीं चल सकता है, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट के लिए हमको कुछ चाहिए, तो मार्केटिंग में कमोडिटीज के मूवमेंट के लिए बिना फैसिलिटेटिव मिडिलमैन का कमोडिटीज एक जगह से दूसरे जगह भी मूव नहीं हो सकता है। ये ये क्या करता है कि ये मार्केटिंग प्रोसेस में असिस्ट करता है। ये क्या करता है, मार्केटिंग प्रोसेस में असिस्ट करता है। लेकिन जो मार्केटिंग इफिशिएंसी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है फैसिलिटेटिव मिडिलमैन से। वो कुछ जो मिडिलमैन होते हैं बोला जाता है कि दे डू नॉट बाय एंड सेल डायरेक्टली बट असिस्ट इन द मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग जो है ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कि लेबर्स हुआ, ये कुछ जो फैसिलिटेटिव मिडिलमैन है उनका एग्जांपल है। जैसे लेबर हुआ, उसको हमाल बोला जाता है। तो उसके लिए जो मान लो कि वो ये बोरा में बांधे, उसमें डाले, ब्लॉक कार्ट में डाले, लोडिंग अनलोडिंग किए, ये बेइंग में हेल्प किए, क्लीनिंग में हेल्प किए, रिफिलिंग में हेल्प किए। तो विदाउट इसके कमोडिटी वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करना पॉसिबल नहीं है ना। ये जो मिडिलमैन होते हैं वो उनकी जो सर्विसेज होता है उसके बदले जो उनको पैसा फी के रूप में या सर्विसेज चार्ज के रूप में, वही उनका क्या इनकम होता है, क्या होता है, इनकम होता है। तो उसमें हमाल और लेबर्स बेमेन होता है, जो कि गांव में भी देखते हो रहता है। एक अलग आदमी जो होता है वो कोई विलेज ट्रेडर्स ले जाता है और वो प्रोड्यूसर्स के हाँ उसके बाद एक दुआराम दू कर करके गिनती करता है और इधर से भी मिला रहता है उधर से भी मिला रहता है। इसके लिए वो अपना उस मतलब मेजर करता है, उसके बदले वो पैसा लेता है। तो जो कमोडिटीज मतलब बड़ा, अगर ट्रक का ट्रक हमको करना है ना,
तो जो बैलेंस यूज करते हैं वो स्केल बीम बैलेंस यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस यूज करते हैं वेइंग के लिए। बड़े मार्केट में बेवरेज होता है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सिस्टम वेइंग आल्सो एग्जिस्ट इन बिग मार्केट। तीसरा जो फैसिलिटेटिव मिडिलमैन होते हैं वो ग्रेडर्स होते हैं। वो कमोडिटीज का सॉर्टिंग आउट करते हैं लॉट्स को उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कमोडिटीज को क्या करते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, बुलक कार्ट से। तो ये सिर्फ अपनी फैसिलिटी मतलब ये फैसिलिटेटिव मिडिलमैन इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये कमोडिटीज को ना ही अपने पास रखते हैं ना ही ये किसी को बताते हैं कि कहाँ पे कमोडिटीज है। हम लोग इनको ढूंढ करके लाते हैं कि ये काम है, आप चलिए कीजिए। इसके बदले वो जो काम करते हैं उसके बदले हम उनको पैसा देते हैं, है ना। तो दैट टाइप ऑफ मिडिलमैन इज नोन एज फैसिलिटेटिव मिडिलमैन। ये फैसिलिटेटिव मिडिलमैन में क्या पढ़े, हमाल पढ़े, वेमेन पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज हुआ, कम्युनिकेशन एजेंसीज हुआ, advertising agencies हुआ, auctioneer हुआ, all these are the facilitative middleman who is present in the channel of marketing by movement of commodities from one person to another person's। communication agencies तो समझ में आ रहा है तुमको कि एक जगह से दूसरे जगह तो ले जाने के लिए हम जो टेलीफोन, पोस्टल, टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, रेडियो का इस्तेमाल करते हैं कमोडिटीज को मतलब मूवमेंट के लिए। तो वो कम्युनिकेशन एजेंसीज हुआ, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स को ढूंढने में मदद करता है। वो भी टेलीविजन से, सिनेमा स्लाइड से, मेन मीडिया फॉर एडवर्टाइजमेंट व्हाटएवर। और ऑक्शनर्स जो है वो भी बिडिंग जो लगती है वो इसी की यही प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज कमोडिटीज में कि हमारा जहाँ पे भी बोली लगेगा वो कहाँ पे होगा, ऑक्शन कहाँ होगा, तो बाय हेल्प ऑफ दी ऑक्शनर। तो वो सब मतलब हमारा दी which type of middlemen are present in the which type of agent who is present in the channel of marketing while movement of commodities from producer to ultimate consumer। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन से मिडिलमैन किस में आ रहे हैं। फैसिलिटेटिव मिडिलमैन कौन है, उनका क्या काम है, स्पेकुलेटिव मिडिलमैन कौन है, इनका क्या काम है, फिर ये एजेंट मिडिलमैन कौन है, इनका क्या काम है, मर्चेंट मिडिलमैन कौन है, इनका क्या काम है, और प्रोड्यूसर्स भी मार्केटिंग एजेंट होते हैं, है ना। तो ये हमारा ऑल अबाउट दी मार्केटिंग एजेंसीज। कुछ जो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस बोलो तो अपने समझ में आता है, जैसे हम लोग मार्केट को बोला जाता है सोशल इंस्टीट्यूशंस के रूप में ये काम करता है। तो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस बिजनेस परफॉर्म करने में, तो वो आइदर वो मार्केटिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं या फिर एक कुछ जो काम होता है मार्केटिंग का वो करते हैं ना। तो इसको हम क्या कहते हैं कि दे आर दी some of the marketing institutions which are involved in the marketing to carry the marketing business। कुछ जो मार्केटिंग एजेंट होते हैं वो मार्केटिंग के फील्ड में जैसे होते हैं, जैसे मान लो कि हमारा ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात होती है एक्सपोर्ट अथॉरिटी और एजेंसीज के थ्रू। कुछ जो भी इंस्टीट्यूशंस है इसमें इन्वॉल्व आइदर मार्केटिंग एजेंट के रूप में और जो वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस ऑपरेट हो रहा है व्हाइल मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, दैट इज द मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन। Some of the marketing institutions are like जैसे स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, तो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल वाइल्ड सीड एंड वेजिटेबल वाइल्ड डेवलपमेंट बोर्ड, अपीडिया agricultural process product and export development agencies, MPDA marine product
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, DMI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर जो हमारी जो भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज है, या स्टेट लेवल पे जो हमारी फेयर प्राइस शॉप है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, मिल्क का यूनियन है, या फिर स्टेट लेवल पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड जहां regulated market चल रहा है, all these are the marketing institutions. They play an important role. Why they come to operate whatever the functions they perform, and sometimes they act as a marketing agent, or one or more marketing act as a marketing agencies. तो हमारा मार्केटिंग एजेंसीज और मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गया। अब हमारा क्या है नेक्स्ट जो है वो क्या है, मार्केटिंग चैनल। तो मार्केटिंग चैनल के बारे में तुम लोग जानते होंगे कि मार्केटिंग चैनल किसको बोलते हैं। ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि मार्केटिंग चैनल क्या है, एक रूट है, पाथवे है, जिसके थ्रू कमोडिटीज प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक मूव करके जाता है। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि आर द रूट through which agricultural product move from producer to ultimate consumer, and these route जो है वो vary करता है। जो marketing channel है उसकी लंबाई जो है, length of marketing channel varies from commodities to commodities, and it also depend upon the quality and what amount of the commodities they have to move, producer they have to move to consumer, and what is the degree of regional specialization of the particular product in the market. The marketing channel is varies. हम यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि डिग्री ये कंज्यूमर का डिमांड क्या है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनकी जो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं वो हमारी जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जो फॉर्म ऑफ कमोडिटीज होता है डेवलप कंट्रीज में वो फिनिश गुड्स और प्रोसेस गुड्स के ज्यादा होते हैं, और हमारे यहाँ रॉ गुड्स के ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि हम रोटी बनाने के लिए पहले व्हीट खरीदते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग कर करके आटा बनाते हैं, देन पकाते हैं, फिर हमारा रोटी बनता है। लेकिन जो भी हमारी जो डेवलप कंट्रीज है वो फाइनली जो रोटी मिलता है मार्केट में, वो रोटी खरीद कर करके उसको सेक कर करके गरम कर करके जो जिसमें भी वो खाता है। तो इसलिए जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसके डिमांड क्या है, किस फॉर्म में कमोडिटीज का डिमांड है, उसके आधार पे भी उसकी लेंथ वेरी करती है। मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग चैनल्स जो है वो कमोडिटी टू कमोडिटीज वेरी करती है, लॉट टू लॉट वेरी करती है, रीजन टू रीजन वेरी करती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि उसकी लेंथ क्या होगी, है ना। ये क्योंकि ये जैसा कि बताया कि वो दूसरे फॉर्म में मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, व्हाटएवर मार्केटिंग एंड द थ्री डायमेंशन और थ्री टाइप ऑफ यूटिलिटी while marketing while the movement of commodities from producer to ultimate consumer. And what are the factors which affect the length of the marketing channel? Why the हमने अभी जो कहा कि कमोडिटी टू कमोडिटी वेरी करता है इसकी लेंथ, तो क्यों वेरी करता है, इसके क्या रीजंस है। मार्केटिंग चैनल्स ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी जो होता है वो जनरली लंबा होता है। क्यों होता है, कहना कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंट्री टू कंट्री, लॉट टू लॉट एंड टाइम टू टाइम वेरी करता है, क्योंकि फूड ग्रेन की जो मार्केटिंग चैनल होती है वो डिफरेंट होता है इससे, वेजिटेबल से। ये जैसे सीरियल्स के चैनल्स हैं, तो सीरियल्स के चैनल्स ये है हमारे, इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि कुछ बड़े फर्म से डिराइव करते हैं, कुछ छोटे फर्म से डिराइव करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स जो है वो यूजुअली अपनी कमोडिटी जो सेल करते हैं वो विलेज ट्रेडर को सेल करते हैं, तो उनकी जो चैनल होगी वो लंबी होगी। लेकिन जो बड़े फार्मर्स होंगे वो जो लार्ज फार्मर होंगे वो क्या करेंगे, अपने कमोडिटीज को किसको बेचेंगे, मेन मार्केट में जाकर के बेचेंगे होलसेलर को। तो उनकी जो मार्केटिंग चैनल होगी उसमें विलेज ट्रेडर नहीं होगा, उसमें प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर्स होगा। प्रोड्यूस जो सोल्ड करेगा इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, वो यूजुअली
फॉलो करता है लंबा चैनल देन वन सोल्ड इन द लैटर पीरियड। जब हम कमोडिटीज को अपने पास रख कर करके बेचते हैं तब उसकी जो चैनल होती है और जब इमीडिएटली जब हार्वेस्ट के बाद का चैनल होता है उन दोनों के लेंथ में डिफरेंसेस होता है। क्यों डिफरेंसेस इसलिए होता है कि जब हार्वेस्ट पीरियड होता है तो उसमें और दूसरे क्रॉप लगाने का सीजन होता है, तो जो जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं अपनी कमोडिटीज को विलेज ट्रेडर्स के पास दे देते हैं क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता है ना। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मार्केटिंग कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि विलेज ट्रेडर्स को दे दें। तो हम अगर बाद में बेचते हैं तो उनका चैनल और जस्ट आफ्टर हार्वेस्ट बेचते हैं तो उनका चैनल, इस दोनों चैनल में डिफरेंसेस होता है। हार्वेस्ट जस्ट आफ्टर हार्वेस्ट जो हम चैनल यूज करते हैं यूजुअली लंबा चैनल होता है, लैटर जो हम बाद में बेचते हैं उसके कंपैरिजन में। तो फूड ग्रेन की मार्केटिंग चैनल, सीरियल की मार्केटिंग चैनल जैसे ये है हमारा कि फार्मर से कंज्यूमर तक भी हो सकता है, इट मींस डायरेक्ट, इसमें देयर इज नो इंटरमीडियरीज। लेकिन फार्मर टू रिटेलर, विलेज ट्रेडर टू कंज्यूमर, फार्मर टू रिटेलर हो सकता है, फार्मर टू विलेज ट्रेडर हो सकता है, फार्मर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर हो सकता है, फार्मर टू विलेज ट्रेडर टू होलसेलर टू रिटेलर हो सकता है। इसमें कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्राइस, जो फेयर प्राइस शॉप है उसके थ्रू हम कमोडिटीज को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। जो आटा अगर बेचते हैं तो फिर फ्लोर जो मिल है उसके थ्रू भी, मतलब जब आटा हमारे पास नहीं होता तो कोई जरूरी नहीं कि हम रिटेल मार्केट से ही लाएं, हम मिलर्स के पास से भी जा करके ले आते हैं। तो ये भी हमारा, या फिर हमारा जैसे फूड ग्रेन में है तो दाल भी आएगा ना तो मिलर से ही मिलेगा। उसी तरह से हमारा जो वायसीड का मार्केटिंग चैनल है या फ्रूट एंड वेजिटेबल की मार्केटिंग चैनल है, एग की मार्केटिंग चैनल है, वो डिफरेंट कमोडिटीज की मार्केटिंग चैनल, लाइव स्टॉक की मार्केटिंग चैनल है, पल्सेस की मार्केटिंग चैनल है, वो डिफरेंट होगी। हर कमोडिटीज की मार्केटिंग चैनल जो होगी वो डिफरेंट होगी, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, मार्केटिंग चैनल के बाद मार्केट इंटीग्रेशन। 1-2 मिनट ही हमारे पास है, बस हम थोड़ा सा बता देना चाहिए। मार्केट इंटीग्रेशन क्या है, ये क्या शो करता है कि फर्म जो है मार्केट, मतलब एक ही टाइप, सिमिलर टाइप का बिजनेस कर रहा है या फिर डिफरेंट टाइप का बिजनेस कर रहा है, तो उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसकी जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस है वो खुद इंडिविजुअल ले रहा है या फिर कॉमन डिसीजन है, दैट इज द मार्केट इंटीग्रेशन। मार्केट इंटीग्रेशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ द फर्म इन अ मार्केट। द एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने उसी दिन पढ़ाया था जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो कि जो इसका मार्केट का बिहेवियर जो है, whether they are the integrated or not, the conduct and performance of market entirely depend upon the extent of integration of the market.